राधे राधे दोस्तों। तो आपके विचार, आपके शब्द, आप जो महसूस करते हैं वो सभी एक वाइब्रेशन है, ऊर्जा है जो आपके जीवन को बदलने के लिए सक्षम है। और आप जैसा महसूस करते हो, जैसी आप बातें बोलते हो, सोचते हो, जैसा विचार रहता है, आपकी ज़िंदगी वैसी ही बदल जाती है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही मैं बोलती हूँ। तो यहाँ पर मैं रोज़ ही लोगों को ऑब्जर्वर की तरह देखती हूँ कि लोगों के बिहेव, लोगों की बातें कितनी तुरंत तुरंत चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर लोग अगर बीमार पड़ते हैं, अगर ये बॉडी है तो बीमारी तो कहीं भी हो सकती है। पेट में हो सकती है, आँखों में हो सकती है, मुंह में हो सकती है, कान में हो सकती है, लिवर में हो सकती है, किडनी में हो सकती है, हर जगह हो सकती है। कहीं ना कहीं छोटी गड़बड़ी हो सकती है ना। कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी, लेकिन अगर यहाँ गड़बड़ी हो जाती है तो लोग उसे अलग नज़र से देखते हैं। लोग उसे क्या देखते हैं कि ये अब पागल ही हो गया। उसे क्या करने लगते हैं? पागल। उसे क्या करने लगते हैं कि अब ये किसी काम का नहीं रहा, अब इसका दिमाग खराब हो चुका है, अब इससे क्या करो, पागल खाने भेजाओ, अब इससे क्या करो, कहीं रखो दूर, ये किसी काम का नहीं रहा, ये बेकार हो गया है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। लोग इस तरह से देखते हैं। जबकि जैसे बॉडी के अदर पार्ट है, जबकि बॉडी के अदर जो भी है, उन सब चीज़ों में कहीं भी थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी गड़बड़ी होती है, ठीक हो जाती है। तो उसी तरह अगर यहाँ भी किसी रसायन की दिक्कत हुई है, हार्मोन की दिक्कत हुई है, तो वो ठीक हो जाएगी, ठीक होती भी है, हुई भी है। लेकिन लोगों की वजह से कई ऐसे लोग हैं जो ठीक नहीं होते हैं, जबकि वो आसानी से ठीक हो सकते हैं। उन्हें सफ़र करना पड़ता है, उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर किसी के घर में किसी के बच्चे थोड़े से मेंटल डिसऑर्डर के हो जाते हैं किसी वजह से, अचानक से जीवन उनका अच्छा था और अचानक से उनको कुछ हो गया, तो वो क्या बोलने लगते हैं कि इसका बेटा, इसकी बेटी पागल हो गई है, इसे आप पागल खाना भेज देना चाहिए। और वो बच्चा अगर चिल्लाता है, किसी तरह से परेशानी होती है, तो पड़ोसी और गली मोहल्ले को सबको तकलीफ़ें होने लगती है कि इसे ले जाओ, इसे हटाओ, इसकी जगह यहाँ नहीं है, इसे धराओ कहीं भी, फेंकाओ इसे कहीं भी। पर वो फैमिली जिसका बेटा होता है, जिसका बच्चा होता है, वो उसे ठीक करने पे लगे रहते हैं, ठीक हो जाए, प्रार्थनाएं करते हैं, मेडिसिन देते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर पास दिखाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होते हैं। क्योंकि उनका इन्वायरमेंट ही खराब होता है। उनके पड़ोसी, उनके मोहल्ले वाले, उनके रिश्तेदार ही रोज़ उनको मानसिक पीड़ा दे के जाते हैं, फैमिली वालों को देकर जाते हैं, और जो पेशेंट है उनको भी अलग से बोला जाता है कि तुम पागल हो गया। अगर वो बाहर निकलता भी है अपने मूड को फ्रेश करने के लिए, दुनिया देखने के लिए, समझने के लिए, अपने दिमाग को सही करने के लिए, तो लोग उसे चिढ़ा चिढ़ा कर पागल ही बना देते हैं। वो कितना भी दवाई खा ले, कितने भी कोशिश कर ले, वो पागल ही हो जाता है पूरी तरह से। और इसके जिम्मेदार कौन होते हैं? लोग ही होते हैं, जो अपने आप को कह रहे हैं समझदार, जो अपने आप को कह रहे हैं अच्छा, जो अपने आप को कह रहे हैं दिमागदार। उन्हें खुद दिमाग नहीं होता है, वो खुद पागलों की तरफ बिहेव करते हैं। जब सामने वाला का जान रहे हैं ऐसी तकलीफ़ें हैं, तो उसे समझाकर, उसे बोलकर कोई फ़ायदा है नहीं। आपको चुप रहना चाहिए, आपको समझना चाहिए। आप 1 मन, 2 मन, 3 मन शांत रहो। चुप रहना पड़े तो सालों भर शांत रहो, आपको मतलब ही क्या है उससे? उसका इलाज चल रहा है, उसकी फैमिली संघर्ष कर रही है, वो आज ना कल ठीक हो जाएगा। अगर थोड़ा सा आपने प्यार दिखाया, थोड़ा सा आपने उसे मोटिवेट किया, थोड़ा सा आपने उसे खुश रखा, थोड़ा सा आपने उसे समझा दिया, थोड़ा सा आपने उसे जो भी उसकी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव थॉट्स है, अगर आपने उसे थोड़ा सा अच्छे वे में बता दिया, तो आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हो। लेकिन आप किसी की ज़िंदगी नहीं बचाते हो। आप किसी की ज़िंदगी को नहीं बचाते हो, उल्टा उसके ऐसे ऐसे बिहेव करते हो कि वो पूरी तरह से पागल ही हो जाए। और अंत में होता क्या है? अंत में कितने माँ बाप अपने बच्चे को बहुत ही कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाए, बेहतर से बेहतर इलाज देते हैं,
बाहर वाले कुछ भी बोले, रिश्तेदार कुछ भी बोले, फिर भी वो पूरी तरह से कोशिश में लगे रहते कि ये ठीक हो जाए। लेकिन लोगों की वजह से रोज़ वही चर्चा का विषय है। हर बात आपकी ऊर्जा होती है। आप जिस तरह से गलत सही बोलते हो ना, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसी तरह आप गलत जब बोलते हो ना, वो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मेडिसिन भी तभी काम करती है जब आप पॉजिटिव वे में देखो उस इंसान को, क्योंकि ये एनर्जी की दुनिया या एनर्जी एक्सचेंज होती है। आप दिन रात उसकी बीमारी के बारे में बात किए जा रहे हो, वो भी नेगेटिव नेगेटिव, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और प्लस आप उनको टॉर्चर भी कर रहे हो, प्लस उनके साथ गलत बिहेव भी कर रहे हो। अगर वो बाहर निकला अपने मूड को ठीक करने के लिए भी, वो कहाँ जाएगा? अगर वो निकलता है तो सब उन्हें चाहते हैं, सब उनको गलत तरीके से देखते हैं, ट्रीट करते हैं। इतने संघर्षों के बाद, इतने कोशिशों के बाद, इस रिश्तेदार, पड़ोसी, मोहल्ले का कोई सपोर्ट ना होने के बाद, माँ बाप अपने बच्चों को, जो घर में बिल्कुल थोड़ा सा उसे बीमारी होती है, थोड़ा सा हार्मोन इधर उधर हुआ, जो कि ठीक हो जाती, लेकिन इन लोगों के बिहेव के कारण अंत में उन्हें बाहर छोड़ना पड़ता है। अभी कितने लोग होंगे, कितने लड़के होंगे, कितने लड़कियां होंगे, कितने लोग होंगे जो बाहर बैठकर बड़बड़ा रहे हैं, जो बाहर बैठकर रो रहे हैं। वो अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे, वो अच्छी ज़िंदगी उन्हें मिल सकती थी अगर आप अच्छा बिहेव किए होते, अगर आपने सपोर्ट किया होता, अगर आपने कुछ दिन, कुछ साल, अगर आपने अच्छे से बात किया होता, आपने उसे मोटिवेट किया होता, आपने उसकी चेतना को उठाने की कोशिश की होती, अगर वो डर रहा है तो उसके डर को ख़त्म करने की कोशिश की होती, लेकिन उल्टा आपने गलत तरीके से उसके साथ ट्रीट किया, गलत तरीके से उनके साथ आपने व्यवहार किया, वही बातें किया जिससे उन्हें चीड़ होती है, वही बातें किया जिससे उन्हें डर लगता है। फिर होता क्या है? वो फिर कहीं सड़क पे, रोड पे मिलते हैं, जिसे लोग बोलते हैं पागल। तो अब ये समझ में नहीं आता है, पागल वो इंसान था या ये पूरे लोग थे? ये पूरे लोग पागल थे। ये पूरे लोग ही पागल होते हैं जो अपने आप को समझदार बता रहे हैं। अगर वो समझदार होते तो वो समझदारी वाला काम करते, उनके साथ वही बिहेव करते जो उनके लिए सही होता, लेकिन उनके साथ वो बिहेव किया जो उनके लिए सही नहीं था। तो पागल तो सामने वाला नहीं था, आप थे। किसी भी मोहल्ले में, किसी भी परिवार में अगर कोई भी, अगर थोड़ी सी भी मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है, किसी भी तरीक़ा से थोड़ा सा भी उसे परेशानी है, तो भले ही आप उसके पास ना जाओ, लेकिन आप उसके लिए प्रेयर ज़रूर करो, आप उसके लिए अच्छी भावना रखो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी इफ़ेक्ट करती है। आप दिन रात नेगेटिव बोलोगे तो वो भी उस आत्मा को कमज़ोर करती है, लेकिन अगर आप दिन भर किसी के लिए पॉजिटिव बोलोगे तो उसकी आत्मा को मजबूत करती है। तो आप उसको प्रेयर मतलब यही हुआ कि उसकी आत्मा को मजबूती दे, भगवान उससे सहने की शक्ति दे और जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। तो अगर आप उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकते, अच्छी बातें नहीं बोल सकते हैं, अच्छे आप कुछ भी उसके बारे में नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि वो जिस हाल में जैसे है वैसे ही रह देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आप लोग, सभी लोग बैठ के चर्चा का विषय क्यों बना लेते हो? आपकी बातें, आपके शब्द ऊर्जा रखती है, एक वाइब्रेशन रखती है। अगर आप दिन रात उसके बारे में नेगेटिव सोचोगे, बोलोगे, वो तो पागल हो गया, वो ठीक नहीं होगा, वो ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, तो उसकी आत्मा कमज़ोर होती चली जाएगी। तो आप कहीं ना कहीं अनजाने में ही पाप कर रहे हैं, जिसे आप लोग पाप बोलते हैं कि ये हो जाएगा तो पाप हो जाएगा, वो हो जाएगा तो पाप हो जाएगा, तो ये भी एक पाप है।
जिसे आप सपोर्ट करके, जिसे आप अच्छी बातें करके, जिसे आप अच्छे से ट्रीट करके, जिस इंसान को पूरी तरह से हम लोगों के जैसा बना सकते थे, नॉर्मल कर सकते थे, आप उसे बीमार कर दिए। आपने उसे इस तरह का एनवायरनमेंट रखा कि वो बीमार 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 पूरी तरह से बीमार हो गया। और अक्सर ऐसे ही बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जो बहुत दिल के साफ होते, बहुत अच्छे होते, जो इनोसेंट होते हैं, जिनको ज़्यादा समझ में नहीं आता और लोग उनकी मजाक उड़ा देते हैं, उनके बारे में कुछ से कुछ बोल देते हैं। वो इतनी अपने दिल पे हावी कर लेते हैं कि वो थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंसान जो है वो हर चीज़ों को अलग तरह से देखता है। एक ही चीज़ को अगर अलग जगह हो जाती है तो उसे अलग तरीके से देखता है। शरीर के कई अंग होते हैं, अगर वो बीमार वहाँ बीमारी हो जाए, वहाँ तकलीफ हो जाए तो वो बीमार है, लेकिन अगर दिमाग में हो जाए तो वो पागल है। ये भी तो एक अंग ही है, ये भी तो एक पार्ट ही है, ये भी तो एक हिस्सा ही है। यहाँ भी गड़बड़ी हो सकती है, किसी वजह से हो सकती है, ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से, या किसी की बात इतनी हावी हो गई, किसी ने चिढ़ा दिया हो गई, तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन यहाँ की जो गड़बड़ी होती है, लोग उसको एक इस तरह से लेते हैं कि अब वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता है। तो ऐसा ट्रीट किसी के साथ ना करें, क्योंकि यहाँ की गड़बड़ी हो चाहे कहीं की भी गड़बड़ी हो, अगर आप अपने शब्द अच्छे रखते हैं, अगर आप अपने सपोर्ट अच्छा से करते हो, आप अच्छे बिहेव करते हो, तो कोई भी इंसान हो और प्रेयर करते हो तो वो उससे कुछ भी हुआ हो तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आप मेडिसिन कितनी भी अच्छी चला रही हो, लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रखते हो, सपोर्ट नहीं करते हो, उसे और भी नीचा फील कराते हो, गलत फील कराते हो, तो वो उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। वो बीमार हो सकते हैं, वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है और उसका कारण आप होंगे।